अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। इससे पहले हमने पहले 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात स्टार्ट करते हैं। हमें ये कहा गया है कि आपके पास ये दो पोलिनोमियल्स हैं, ठीक है। एक पोलिनोमियल ये है, दूसरा ये है, और इनका जो HCF है वो है x-3। तो आप क्या करें भाई, आप एलसीएम फाइंड करें। हमें पता है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है कि एलसीएम का फार्मूला ये होता है। क्या होता है? इन दोनों पोलिनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई करो और इस HCF से डिवाइड कर दो, तो इस तरह से आपको एलसीएम मिलता है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो कि भाई एलसीएम किसके इक्वल आएगा। एलसीएम किसके इक्वल आएगा? इसका और इसका प्रोडक्ट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x और प्लस 24, ठीक है, ये हो गया। और दूसरे केस में क्या है? दूसरे केस में है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, ठीक है। यहाँ पर डिवाइडेड बाय आपका HCF आपको दिया है x-3, ठीक है। तो यहाँ पर अब दो रास्ते हैं आपके पास। या तो आप इनके फैक्टर्स बना के इसको आपस में कैंसिल कर दो, ठीक है, एक ऑप्शन आपके पास ये है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि या तो इस पे डिवाइड कर दें। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप डिवाइड करना ज़्यादा बेस्ट समझते हैं या फैक्टर बना के कैंसिल करना वो ज़्यादा बेस्ट समझते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, इसमें आप पे कोई भी पाबंदी नहीं है कि भाई आप डिवाइड करें या फिर आप फैक्टर बनाएं। आप किसी एक पे डिवाइड कर दें, इसको इस पे डिवाइड कर दें, तब आप आंसर निकाल लें, तब भी ठीक है। नहीं डिवाइड करना चाह रहे, फैक्टर बना लें, तब फैक्टर तो कैंसिल हो जाएंगे, तो उस केस में आप एलसीएम को पा लोगे। तो जैसा आपको बेस्ट लगता है, दोनों ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। कोई भी नहीं है कि भाई आपको ये करना है और ये नहीं करना, ऐसी कहानी नहीं है। तो ठीक है भाई, मैं फिलहाल के लिए मुझे क्या लगता है, मुझे ये सिंपल लगता है कि मैं इसके फैक्टर बना लेता हूँ, क्योंकि फैक्टराइजेशन थोड़ी सी आसान होती है डिवीजन की निस्बत से। तो हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। हमने फैक्टराइजेशन में क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, तो 24x स्क्वायर, 24 के फैक्टर बना लो। 24 के क्या फैक्टर बनते हैं? 2 12, 2 6, 2 3, ये बनते हैं 24 के फैक्टर, ठीक है। 24 के आपने फैक्टर बना लिए। अब ये आपको पॉजिटिव बताता है कि भाई दोनों पॉजिटिव के लेके 11 बनाओ। तो इनको इस तरह से अरेंज करो कि भाई दो फैक्टर आप बनाओ और उन दोनों को ऐड करो, तो आपको क्या मिल जाए? 11। अब देखें, 2 to 4, 4 to 8, 8 में 3 ज्वाइन करो तो 11 बनता है। तो डायरेक्ट ही आपके फैक्टर बनते हैं, तो बात खत्म हो गई। एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हो कितना? प्लस माइनस 8x माइनस 3x प्लस 24, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप x कॉमन ले लो, तो x माइनस 8, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो, x माइनस 8। तो x माइनस 8 और x माइनस 3 दोनों में आ रहा है, तो x माइनस 8 और x माइनस 3, जी हो गया भाई आपके पास, ठीक है। तो अब यहाँ ऊपर एलसीएम वाली जगह पे इसको पुट कर दो। तो यहाँ पर क्या लिख दो? x माइनस 8 और x माइनस 3 लिख दो। तो x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 8 और बाकी ये रह जाएगा, ठीक है। एक ऑप्शन आपका ये है। मैं यहाँ पर आपको करके दे देता हूँ LCM विच इज इक्वल टू x माइनस 8 x माइनस 3 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, x माइनस 3, और यहाँ पर इसके साथ प्रोडक्ट में भी कोई टर्म थी, क्या टर्म थी? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 6। तो ये कैंसल हो गया, आपके पास क्या रहा?
आपके पास रहा x माइनस 8 और x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 6, ये आपका एलसीएम रहा। एक ऑप्शन तो आपके पास ये है, और दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता चुका कि फिर ये फैक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट इस पर डिवाइड करो और डिवाइड करके आंसर निकालो। तो डिवाइड करना अगर आपको आसान लगता है तो वो भी आप चॉइस ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए तो डिवाइड करके भी दे देता हूँ, जैसा आपको भाई आप उसको करना चाहो तो कर सकते हो। मैं डिवाइड का ऑप्शन भी यहाँ पे रख देता हूँ कि भाई डिवाइड भी आप इस तरह से करोगे, वो तो हमने पहले भी किया है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। तो हम x माइनस 3 से कर रहे हैं डिवाइड, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये कैंसिल, और ये हो जाएगा आपके पास नेगेटिव 8x प्लस का 24। तो x, ये x माइनस 3 तो माइनस 8 से कर दो मल्टीप्लाई, तो माइनस 8x माइनस 24, तो आपको क्या मिला प्लस प्लस 0, तो x माइनस 8, तो x माइनस 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो तब भी बात है वही है, फिर ये सारा झंझट आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई जो आपको आसान लगता है, जिस पे आपकी ग्रिप अच्छी है, आप उसकी तरफ मूव कर जाएं। फैक्टराइजेशन पे ग्रिप अच्छी है तो फैक्टराइजेशन में चले जाएं, डिवीजन पे ग्रिप अच्छी है तो डिवीजन की तरफ चले जाएं। लेकिन दोनों रास्ते से आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन में आपको आंसर दिया है वो आंसर में गड़बड़ है। आंसर में एक चीज़ तो ये लिखी गई है कि यहाँ पर x माइनस 3 जो है, x माइनस 3 भी इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। और दूसरा जो है, मुझे ये लगता है कि ये जो पार्ट दिया है ना, ये पार्ट भी आप समझ सकते हो कि इसके फैक्टर ही नहीं बनते हैं, इन दोनों का एलसीएम आता ही नहीं है। मुझे ये लगता है कि क्वेश्चन में क्या है, ये जो 6 लिखा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में गलती से लिखा हुआ है यहाँ पे 5x होना, लेकिन उसके लिए आप इसको घबराना नहीं है। वो आपका 5 हो या 6 हो, उसको आप छेड़े ही ना, क्या कहानी है वो उसको साइड पे करें। लेकिन अगर हम इन जनरल बात करें तो यहाँ पर -5 के अलावा इनका जो HCF है वो x माइनस 3 आ ही नहीं सकता। मैं आपको फिर से बता दूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास ये जो आपको पोलिनोमियल्स दिया है, ये दो पोलिनोमियल्स, इनका HCF ये आता ही नहीं है अगर यही एक्सप्रेशंस रहें। तो ये अगर यहाँ 5 कर दो ना, तो फिर इनका HCF x माइनस 3 आता है, तो वो एक अलहदा से मसला है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इनका HCF आता ही नहीं है, इन्होंने कह तो दिया है। अगर इन्होंने कह दिया तो उस हिसाब से करें, तो फिर आपके पास जो रिजल्ट बनता है वो मैं आपको बता चुका। दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास, जिस तरह से जाना चाहो कोई इशू नहीं है। डिवीजन इस्तेमाल करें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसमें फैक्टराइजेशन अप्लाई करें तब भी कोई इशू नहीं है। जैसा आपको बेस्ट लगता है आप वैसा कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने 6th पार्ट की, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आपको ये कह रहे हैं कि आपके पास HCF और LCM जो हैं दोनों आपको दे दी गए हैं, उनमें से आपको एक एक्सप्रेशन भी दे दी गई है और आप क्या करें, उसकी सेकंड एक्सप्रेशन फाइंड करें। तो फार्मूला आपका फिर से यही लगेगा, लेकिन इसके लिए आप थोड़ा सा काम कर लें कि इस बार थोड़ा सा नाम दे लें इन एक्सप्रेशंस को, तो उसके लिए आपको ज़्यादा आसान रहेगा। इसको P ऑफ एक्स या Q ऑफ एक्स का कोई एक नाम दे दें। लेट्स से इसको दे दें नाम P ऑफ एक्स का। तो P ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू क्या, विच इज़ इक्वल टू यही जो आपके सामने है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, और Q ऑफ एक्स लिख लें कि मुझे फाइंड करना है। Q ऑफ एक्स के लिए आप इसको सवालिया निशान जैसे कहते हैं कि वो लगा सकते हो कि ये मुझे चाहिए। फार्मूला मैं यही यूज़ करता हूँ। तो फार्मूले के हिसाब से LCM विच इज़ इक्वल टू P ऑफ एक्स Q ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय आपका क्या आएगा, HCF। तो जो टर्म्स हैं LCM है, HCF है, P ऑफ एक्स है, तो क्या होगा यहाँ पर, अगर आप Q ऑफ एक्स की निकालने की कोशिश करो तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं भाई आएगा Q ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू ये LCM
मल्टीप्लाइड बाय HCF डिवाइडेड बाय P ऑफ X। क्या हुआ, इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड। तो क्यू ऑफ एक्स हमें चाहिए, क्यू ऑफ एक्स इसके इक्वल है। ठीक है, इसके इक्वल है तो बाकी जो वैल्यूज़ आपको दी हैं वो आप यहाँ पुट कर लो। तो जो जो वैल्यूज़ दी हैं वो हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर देखें क्या क्या वैल्यूज़ हैं, जो वैल्यूज़ हैं हम यही यूज़ करते हैं। अब देखें LCM की वैल्यू ये खड़ी है, हम यहाँ पुट करते हैं एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15, ये आपका LCM। HCF कितना है, x प्लस 3। ठीक हो गया, और डिवाइडेड बाय ये आपके सामने है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। अब फिर वही दो रास्ते हैं आपके पास, या तो आप फैक्टराइजेशन की तरफ मूव कर जाएं या फिर आप डिवीजन की तरफ मूव कर जाएं। तो जो आपको सूट करता है, जो आपको बेस्ट लगता है, जिस पे आपकी ग्रिप है, आप उस तरफ मूव कर जाएं। आप फैक्टराइजेशन अच्छे से कर लेते हैं तो आप फैक्टराइजेशन में चले जाएं। अगर आप फैक्टराइजेशन में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है आपको तो फिर आप डिवीजन की तरफ चले जाएं। तो डिवीजन जो है इस केस में ज़्यादा आसान रहेगी। जिस तरह से हमने पीछे भी किया तो उसमें जो हमने फैक्टराइजेशन की, फैक्टराइजेशन में हमें काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स करने पड़े, लेकिन डिवीजन में हमें कम स्टेप्स करने पड़े। तो हो सकता है ये हर क्वेश्चन के लिए नहीं है, किसी क्वेश्चन के लिए डिवीजन सूट करे, किसी क्वेश्चन के लिए फैक्टराइजेशन सूट करे। ये कोई हर बार ऐसा नहीं होगा कि डिवीजन ही सूट करेगी। जिसके लिए जो चीज़ सूट करेगी हम उसका यूज़ करेंगे। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि जो आप डिवीजन थी वो ज़्यादा सूट कर रही थी, डिवीजन में हमारे 2 स्टेप्स में हमारा काम हो गया। तो जिस तरह से आपको बेस्ट लगता है आप लेके चल सकते हैं। तो क्या करते हैं, हम डिवाइड ही कर लेते हैं। हम डिवाइड करने लगे हैं तो ये आपके पास है एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15, और ये है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। तो x से मल्टीप्लाई कर दो तो काम बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 15x। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम कुछ भी नहीं करते, जो हमारा रूल है ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये तो गए काम से, ये आपको मिला नेगेटिव एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर, और ये आपको मिला नेगेटिव 8x और नेगेटिव 15। अब कुछ भी नहीं करना, इसके कंपेयर करने के लिए नेगेटिव 1 से कर दो मल्टीप्लाई। तो नेगेटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव 8x नेगेटिव 15, तो ये गए काम से सभी जीरोज, 0 प्लस 0 प्लस 0 आया ना। तो ये आपको मिला x माइनस 1। ठीक है, तो इसको इस पे डिवाइड करने से x माइनस 1, तो ये खत्म, x माइनस 1 और x प्लस 3। तो क्या हुआ ऑफ x आपको क्या मिला, क्या हुआ ऑफ x विच इज इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। तो इस केस में आपका ये रिजल्ट आया। अब आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। लेकिन अगर हम बुक के साथ इसका सॉल्यूशन मैच करने की कोशिश करें तो उसने फैक्टर्स फॉर्म में नहीं दिया, उसने एक पोलिनोमियल फॉर्म में दिया। तो हम इसको वापस पोलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। तो x x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर 3 से होगा तो 3x, और नेगेटिव से होगा तो नेगेटिव x एंड नेगेटिव 3। तो क्या हुआ ऑफ x क्या आ जाएगा, क्या हुआ ऑफ x विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो ये आपका पोलिनोमियल है और यही आपका रिजल्ट है। एक्सरसाइज का सॉल्यूशन में ये आपका रिजल्ट है, और वैसे बनता भी यही है। सो इस केस में आपका ये रिजल्ट आएगा। तो अब अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट पार्ट की, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या कह रहे हैं, आपको ये कह रहे हैं कि भाई HCF और LCM फिर दे दिया, और इस बार आपको एक पोलिनोमियल नहीं बल्कि दोनों पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो पिछले से बेसिकली कदरे आसान क्वेश्चन समझ सकते हो कि हमको पता है कि क्या P ऑफ x और Q ऑफ x, या फिर P ऑफ x और Q ऑफ x की लिखने की बजाय आप ये लिख दें प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल।
ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स क्या है, विच इज इक्वल टू एलसीएम क्रॉस एचसीएफ। यही हमने पढ़ा ना अभी फार्मूला कि इनका प्रोडक्ट एलसीएम जो है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो ठीक है भाई, हम यहाँ पे ऐसा ही करते हैं। एलसीएम क्या है, ये है आपका एलसीएम। इसको आप 3x की पावर 3 कह सकते हो, 7x स्क्वायर माइनस 4, ये हो गया एलसीएम। एचसीएफ क्या है, 3x माइनस 2। तो 3x माइनस 2 प्रोडक्ट कर दो, सिंपल सी बात है। तो प्रोडक्ट करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, तो 3 3 9, x ये क्यूब और ये तो x की पावर 4, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 3 2 6 x क्यूब, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 7 3 21 x क्यूब। ठीक है, हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, अब इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस 14x स्क्वायर, अब माइनस 12x, माइनस माइनस पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा 8। इसको अरेंज वगैरह कर लें तो 9x की पावर 4, ये 9, ये आपका 6, ये आपका पॉजिटिव का 21, तो आपको मिला यहाँ पे कितना 15x क्यूब, और ये आपका नेगेटिव 14x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8। तो इस केस में जो आपका प्रोडक्ट आया वो ये आया। तो इस केस में ये आपका रिजल्ट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहानी क्या है, वो ये कहते हैं आपको कि भाई इस बार ये जो रिलेशन आप यूज़ कर रहे हो पिछले क्वेश्चन में, इसको प्रूव करके दिखाओ कि क्या वाकया ऐसा होता है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये बात हमें प्रूव करके दो। तो हम क्या करेंगे, हम भाई इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ बाय डेफिनेशन फाइंड करेंगे। मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, जिस तरह से हमने एलसीएम बाय डिवीजन या बाय फैक्टराइजेशन हमने किया है, तो वहाँ उस तरह से उस मेथड से हम क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे और प्रोडक्ट करेंगे, और फिर हम प्रूव करके दे देंगे ये देखें भाई इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट और एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट सेम आता है। तो मतलब क्या है, पहले फैक्टर बनाओ और फिर एचसीएफ और एलसीएम इसका तलाश करो। तो देखें यहाँ पर फिर वही कहानी कि आपको एचसीएफ फाइंड करना है डिवीजन मेथड से या फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इस केस में आपका जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो ज़्यादा सूट करेगा है, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, तो उस मेथड से मतलब ये हुआ कि फैक्टराइजेशन मेथड जो है इस केस में आपको जल्दी आंसर दे देगा, तो इसलिए आप इसका यूज़ करें तो ठीक है, वो ज़्यादा सूट करता है। बाकी आप डिवीजन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि डिवीजन मेथड से आपको आंसर नहीं मिलेगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो ठीक हो गया भाई, हम क्या करने लगे हैं, हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन अप्लाई करने लगे। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, फैक्टराइजेशन अप्लाई कर लें या दूसरा काम कर लें तो प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपको बेस्ट लगता है, जैसा आपको सूट करता है वैसा आप कर लें। लेकिन मैं यहाँ पर इस केस में फैक्टराइजेशन का प्रोसेस अप्लाई करने वाला हूँ, क्योंकि वो मुझे इस केस के लिए सूट करता हुआ नज़र आता है। मुझे लगता है कि ये आसान है दूसरे से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20, हमने पढ़ा कि जब हम इसकी मिडल टर्म ब्रेक करते हैं तो क्या फार्मूला होता है, माइनस 20x स्क्वायर, 20 के फैक्टर 2 10 एंड 2 5, तो ये बनते हैं 20 के फैक्टर। ये नेगेटिव आपको बताता है कि बड़े में से छोटा आपको निकाल के 8 लेके आना है। अब देखें बड़ा कौन सा होगा, जो 2 5 के साथ जाके मिलेगा वही बड़ा हो जाएगा ना। तो 2 5 10, 10 में से 2 निकाल दो 8 रहता है, तो किस्सा खत्म हो गया। यहाँ पर आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 20। तो x कॉमन लो तो x माइनस 10 रहता है,
यहाँ से 2 कॉमन लो तो x माइनस 10 रहता है। तो x माइनस 10 और x प्लस 2 आपके बन गए फैक्टर। x माइनस 10 कॉमन आ गया, बाकी क्या रहा, बाकी रहा x प्लस 2। ठीक है, ये आपका p ऑफ x है। क्यू ऑफ x भी निकालो। क्यू ऑफ x यहाँ लिखते हैं भाई, क्यू ऑफ x विच इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 15x प्लस का 50। तो रूल वही है, आप जानते हो रूल में कुछ भी चेंजिंग नहीं होगी। ये 50, ये x स्क्वायर, 50 का क्या मतलब है, 5 का 10 से प्रोडक्ट, तो 5 10 का क्या मतलब है, 2 क्रॉस 5। तो ये देख लें, ये आपके बन गए फैक्टर। 5 का 2 10, 10 5 50। ठीक हो गया, तो ये फैक्टर बनते हैं। पॉजिटिव है भाई, पॉजिटिव का मतलब है फैक्टर का सम करके ये निकाल के दो मुझे। तो 2 5 10, 10 में 5 जोड़ो तो 15, तो किस्सा खत्म। यहाँ पर इसके फैक्टर क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50। तो x कॉमन आता है तो ले लो, x माइनस 10 माइनस 5 कॉमन आता है, x माइनस 10, x माइनस 10 और x माइनस, यहाँ पे लिख सकते हो x माइनस 10। अब इसको मज़ीद आप लिखना चाहो तो क्या आएगा इसका, x माइनस 10 और x माइनस 5। अब ये p ऑफ x तो और ये q ऑफ x के फैक्टर, ये p ऑफ x के फैक्टर, ये q ऑफ x के फैक्टर। LCM की बात करें या HCF की बात करें, ये आपकी मर्जी है। पहले LCM, HCF क्या आता है, HCF किसको कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और वो क्या होता है भाई, जो दोनों में कॉमन आ रहा है उसकी लीस्ट पावर आप लिख लो। तो x माइनस 10 इधर भी है इधर भी है, पावर दोनों की 1 है, तो x माइनस 10 आ जाएगा आपका HCF। LCM की बात कर लेते हैं, तो LCM क्या आ जाएगा, LCM पे क्या है, जो दोनों में आ रहा है, अगर आ रहा है तो मैक्सिमम पावर, नहीं आ रहा तो फिर उसको ले लो। अब x माइनस 10 इधर भी है, तो x माइनस 10 दोनों की पावर 1 है, तो x माइनस 10 आएगा। ठीक है, यहाँ पे अब दूसरा क्या है, x प्लस 2 इधर पावर 1 है, तो ठीक है भाई x प्लस 2 भी हमने लिख लिया, x प्लस 2 ओके हो गया। और x माइनस 5 तो x माइनस 5 भी आ गया। तो ये क्या है भाई, ये आपके पास कुछ भी नहीं है, ये आपके पास है LCM, ये है HCF। अब जो आपको फार्मूला प्रूव करना है वो लिखो। क्या फार्मूला है, फार्मूला आपको प्रूव करना है कि LCM प्रोडक्ट HCF, ये आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये हुआ कि HCF पहले LCM बाद में, तो इससे आपको घबराना नहीं है। विच इज इक्वल टू P ऑफ x प्रोडक्ट ऑफ Q ऑफ x, ये आपको करना है प्रूव। ठीक है, अब यहां पे इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो। तो x माइनस 10, LCM आपका यही है ना, LCM आपका क्या है, आपका x माइनस 10 और x प्लस 2 x माइनस 5, ये आपका LCM। HCF क्या है, x माइनस 10, तो x माइनस 10 विच इज इक्वल टू P ऑफ x Q ऑफ x। भाई फैक्टर आपने बनाए ना, ये देखें फैक्टर आपने बनाए हैं, तो अगर आप गौर करो तो P ऑफ x किसके इक्वल रखा है, P ऑफ x के जब आपने फैक्टर बनाए हैं ना भाई, x माइनस 10 और x प्लस 2 लिखा है, तो x माइनस 10 और x प्लस 2 भाई क्या है ये देख लें, ये P ऑफ x है ना, ठीक है, ये P ऑफ x है। अब दूसरा Q ऑफ x, x माइनस 10 x माइनस 5, तो ये क्या है भाई, ठीक है, तो LCM का प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के इक्वल आ गया, तो प्रूव हो गया ना, लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही कहानी तो हमसे कही गई थी कि भाई क्या करो, ये चीज प्रूव करके दिखाओ कि LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। तो यहां पर देख लें, इसका प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट के इक्वल ही आता है, ये आपका P ऑफ x है, ये आपका Q ऑफ x है।
अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट में कहानी क्या है? नेक्स्ट पार्ट में ये कहानी है कि एक कारपेंटर है, उसके पास वुडन प्लैंक्स हैं, मतलब ये हुआ लकड़ी के तख्ते हैं उसके पास कुछ। ठीक है, आप इस तरह से सीख सकते हो कि यहाँ आपके सामने जो एक इमेज आई है इसको देखें कि इस तरह के पास उसके पास क्या है, इस तरह के उसके पास तख्ते हैं कुछ। ठीक है, और क्या है, सम आर आपके पास 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड सम आर 18 सेंटीमीटर लॉन्ग। कुछ क्या है, कुछ उसके पास 12 सेंटीमीटर लॉन्ग हैं, लंबे हैं, और कुछ 18 सेंटीमीटर लंबे हैं। वो क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि उनको कट करे इक्वल साइज में। ठीक है, और ऐसा करने से उसकी जो लकड़ी है वो भी ज़ाया ना हो। मतलब ये हुआ कि कोई इस तरह से पीसेस ना कटें कि उसके कुछ पीसेस फारिग रह जाएं। मतलब ये हुआ कि जिस तरह से अगर ये चाहता है कि एक 18 है एक 12 है, तो उसको 12 से काटेगा तो ये जो 6 रह जाएगा ये उसके लिए बेकार हो जाएगा। वो क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि उसको ऐसे इस तरह से पार्ट्स में डिवाइड करे, इस तरह से उसको कट करे कि उसका कोई एक भी पार्ट, मतलब 1 इंच का भी टुकड़ा ज़ाया ना हो। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? अब देखें, सिंपल सी बात है, अगर वो चाहता है उसको कट करना तो दोनों के लिए स्मॉल ही होगा ना, लार्ज तो नहीं होगा। अगर वो एक इक्वल पार्ट में चाहता है तो उससे मजीद छोटे करेगा, बड़े तो नहीं करेगा। दूसरी केस में आप ये समझ सकते हो कि क्या चाह रहा है वो चाह रहा है आप HCF फाइंड करें। LCM से यहाँ पे कहा, LCM तो उसको बढ़ा देता है, उसको तो और बढ़ा कर देता है। आपको HCF चाहिए। इस केस में आप क्या करोगे? HCF का यूज करोगे। इसलिए यूज करोगे क्योंकि वो चाहता है इक्वल पार्ट्स बनाना। तो इक्वल पार्ट्स के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको HCF लेना पड़ेगा, ना कि LCM। तो ठीक है, आप इसका नाम दे सकते हो। इसको आप क्या कह सकते हो कि भाई ये आपका एक लकड़ी का टुकड़ा है, दूसरा ये, या फिर आप इसको L1 कह दो। भाई ये आपकी लेंथ 1 है, लेंथ 1 आपकी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। लेंथ 2 कितनी है आपकी? लेंथ 2 आपकी कितनी है? लेंथ 2 आपकी 18 सेंटीमीटर। आप यहां पे लिख लें HCF ऑफ यहां पे L1, L2। ठीक है, तो क्या आएगा? हम कैसे लेते हैं LCM? तो वही कॉन्सेप्ट के क्या, हम उसके फैक्टर बनाएंगे और फैक्टर बनाने के बाद जो उन दोनों में कॉमन होगा उसकी लीस्ट पावर जो है वो ले लेंगे, जो कि हमने पीछे भी कहा। तो भाई ठीक है, हम 12 के फैक्टर भी बनाते हैं और 18 के भी बनाते हैं। तो 2, 6, 2, 3। तो 2, 6 एंड 2, 3 कहाँ है? दूसरा 18, तो 2, 9, 3, 3। दूसरे लफ्ज़ों में L1 विच इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स 2 आ रहा है, डॉट 3 सेंटीमीटर। L2, तो L2 विच इज़ इक्वल टू 2 डॉट 3 की पावर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसका जो HCF आएगा, HCF क्या होता है भाई? दोनों में जो आए लेकिन लीस्ट पावर में आए। ठीक है, दोनों में आए लेकिन लीस्ट पावर में आए, तो आप HCF लिख सकते हो। HCF विच इज इक्वल टू, ये HCF ऑफ L1, L2 विच इज इक्वल टू कितना? ये भी 2 की पावर, ये भी 2 है, ये भी 2 है, इधर पावर 2 है, इधर पावर 1 है, तो जो लीस्ट होता है वो लेते हैं, इधर भी लीस्ट लेंगे। तो कितना बनेगा भाई? 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर जो है भाई, 6 सेंटीमीटर उसका रिजल्ट है। 6 सेंटीमीटर में अगर वो अपने जो उसके पास प्लैंक्स हैं उनको कट करेगा तो उसकी लकड़ी जो है वो ज़ाया नहीं होगी। सिंपल सी बात है। अब देखें 18 है, तो 18 के जो भी जितने भी 18 के उसके पीसेज होंगे तो उनको वो 3 पीसेज में कट करेगा ना। अब 6, 6 और 6,
और जो 12 है उसको 2 पीसेज में कट करेगा, तो इस तरह से उसकी लकड़ी जो है वो ज़ाया नहीं होगी, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं रह जाएगा जो उसका 1 सेंटीमीटर भी जो है उसका ख़राब हो, तो उसका कोई एक्स्ट्रा पार्ट नहीं बनेगा, वो एग्जैक्टली पूरे पूरे बन जाएंगे। तो इस तरह से हमने HCF का यूज़ करके ये चीज़ पता कर ली कि वो अगर 6 सेंटीमीटर से काटेगा सबको, तो फिर उसकी लकड़ी जो है वो ज़ाया नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट पार्ट की। तो लास्ट पार्ट में कहानी क्या है? लास्ट पार्ट में एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी आपको दी है। वो ये कह रहा है कि आपके पास क्या है, 2 ट्रेन्स हैं, ठीक है, और वो स्टॉप करती हैं हैदराबाद पे कितने बजे? 10:30 बजे सुबह, ठीक है। 2 ट्रेन्स हैं, एक ए है एक बी है, ये नाम है, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो दो ट्रेन स्टॉप करती हैं एट अ टाइम 10:30 पे दोनों। फिर क्या है, फिर वो चल पड़ती हैं, और ट्रेन जो आप समझ सकते हो कि ट्रेन जो है ए ट्रेन स्टॉप करती है 12 मिनट्स के बाद, और ट्रेन बी जो है वो स्टॉप करती है 15 मिनट्स के बाद, ठीक है। एक ट्रेन क्या है 12 मिनट के बाद रुकती है, दूसरे लफ्जों में ये समझ सकते हो कि 12 मिनट के बाद उसका एक स्टेशन आता है, तो वहां पे वो रुकती है। दूसरी ट्रेन जो है वो 14 मिनट जो है स्टॉप करती है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस चीज को लेके चल सकते हो कि एक ट्रेन 12 मिनट का स्टॉप करती है, ठीक है, और जो दूसरी ट्रेन है वो स्टॉप करती है 14 मिनट, ठीक है। तो वो ये चाह रहा है कि व्हेन डू दे बोथ स्टॉप टुगेदर, कि वो मोमेंट कब आएगा, वो टाइम कब आएगा जो अब दोनों ही रेस्ट हालत में होंगी, दोनों ही स्टॉप होंगी, ठीक है ना। क्योंकि उनका टाइम का डिफरेंस है, एक 12 मिनट के लिए और एक 14 मिनट के लिए। तो वो टाइम कब आएगा जब दोनों ही सेम हालत में होंगी, मतलब दोनों ने स्टॉप किया होगा। तो इसके लिए आप यूज करोगे कौन सा मेथड? इसमें आप यूज करोगे आपका LCM का मेथड, क्योंकि इस केस में इनका जो डिफरेंस है, यहां पर देखें, पहला 12 मिनट का 2 मिनट का गैप है। तो फिर जब नेक्स्ट स्टेशन पे, तो नेक्स्ट स्टेशन पे 12 का फिर से 2 जब गुना होता चला जाएगा, 2 का 4 2 का 8 का 16, तो इस तरह से जब मिलते चले जाएंगे तो 2 ऐड होगा ना, 2 2 4 2 6 2 8। तो इस तरह से ये 2 का गैप मिलकर क्या हो जाएगा, बाद में जाके वो कहीं पर जाके क्या हो जाएगा, वहां पर दोनों ट्रेन्स जो हैं, दोनों ट्रेन्स एक ही टाइम पे स्टॉप किए होंगी। तो ये चीज़ आपको फाइंड करनी। तो इसके लिए आप फाइंड करोगे वही काम, आप इसका LCM फाइंड करो। तो LCM से आपको क्या मिल जाएगा, वो टाइम मिल जाएगा जिस टाइम इतने मिनट के बाद ये दोनों स्टॉप कर रही होंगी, ठीक हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसके लिए आप इनको नाम दे सकते हो, इसको T1 का नाम दे सकते हो, ठीक है, ये T ऑफ A कह सकते हो, टाइम ऑफ A जो कि A ट्रेन है, T1 कह दें तब भी कोई मसला नहीं है, TA कह दें तो 12 मिनट्स, ठीक है, और TB कह दें किसको, ये आपको 14 मिनट्स। आप क्या करें, इनका LCM फाइंड कर लें। मतलब ये हुआ LCM विच इज इक्वल टू, या फिर LCM ऑफ, इस तरह से लिख लें, TATB। तो ये हो गया 12, तो 12 के फैक्टर बनाते हैं, तो 2 6 2 3। अब है 14, तो 14 के बनाते हैं जी फैक्टर, तो 2 7, तो किस्सा ख़त्म। तो मतलब ये हुआ कि TA विच इज़ इक्वल टू क्या है, विच इज़ इक्वल टू है 12 आपका मिनट्स में टाइम है, तो MU, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2⁻².3 मिनट्स,
ठीक है। अब TB which is equal to 14 minutes, तो ये तो 2 है या 7 है। LCM में हमने क्या पढ़ा? LCM में हमने पढ़ा कि भाई जो दोनों में आ रहा है उसकी मैक्सिमम पावर ले लो, बाकी सभी को वैसे ही ले लो। तो ठीक है भाई, LCM विच इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 की पावर 2, इधर सिंपल 2 है तो 2 की पावर 2 मैक्सिमम पावर। HCF में मिनिमम पावर और वो भी कॉमन की, लेकिन LCM में मैक्सिमम पावर और जो कॉमन नहीं है वो भी लेने हैं। तो ठीक है भाई, 3 और 7 मिनट्स, ठीक हो गया। तो इसको सॉल्व करो तो 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। 3 7 तो 21 और ये आपका टाइम साथ में लिखा जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? ये 4 1 4 4 to 8 तो 84 मिनट्स। मतलब ये हुआ कि 84 मिनट्स के बाद वो वक्त आएगा जब ये दोनों ट्रेनें रुकी होंगी, दोनों ट्रेनें स्टॉप पे होंगी, मतलब किसी स्टेशन पे वो स्टॉप कर रही होंगी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलो के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।